हिंदी व्याकरण के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं हिंदी व्याकरण के नए विषय प्रत्यय के साथ आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 में प्रत्यय के विषय में तो आप लोग पढ़ चुके हैं। प्रत्यय भाषा में नए शब्दों का निर्माण करते हैं। मूल शब्द के साथ नए शब्दांश जोड़कर प्रत्यय का निर्माण किया जाता है। कक्षा 9 के छात्रों के लिए यह वीडियो बहुत लाभदायक होगा। तो आइए प्रत्यय की परिभाषा, भेद और उसके उदाहरण के विषय में समझते हैं। प्रत्यय दो शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द है, प्रति और अय। शब्द का निर्माण में प्रत्यय का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में। अय का अर्थ होता है चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्दांश। अतः जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय, परिभाषा, भेद और उदाहरण। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिख एक शब्द है और उसमें हम आवट जोड़ दें तो यह शब्द लिख और आवट मिलकर बनता है लिखावट। उसी तरह जैसे एक शब्द है जलज। जलज में जल के साथ ज का मेल से यह शब्द जलज बना है। जल का अर्थ होता है पानी और जलज का अर्थ होता है पानी में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। यहाँ ज का अर्थ हुआ जन्म लेने वाला। उसी तरह पंख, पंकज। तो प्रत्यय शब्द के अंत में एक शब्दांश जोड़कर उसके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करता है या उसका कुछ अन्य अर्थ बताता है। तो ये जो प्रत्यय शब्द बनते हैं यह दो प्रकार से बन सकते हैं। एक कृत प्रत्यय और दूसरा तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर नया शब्द निर्माण करने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। इन दोनों के मेल से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। क्रिया का अर्थ होता है काम करना, जैसे हंसना, रोना, दौड़ना, भागना, कूदना, बैठना, उठना, यह सब क्रिया है। किंतु धातु क्या है? जब क्रिया शब्दों में हम ना हटा देते हैं तो यह क्रिया का मूल शब्द बन जाता है। जैसे पढ़ना में अगर हम ना हटा दें तो यह पढ़ धातु बन जाएगा। धातु शब्द संस्कृत के हैं। इस धातु शब्दों में हम ना जोड़कर क्रिया शब्द बनाते हैं। तो क्रिया शब्द को पहचानने का एक बहुत ही सरल उपाय है, जिस शब्द के अंत में ना जुड़ा हो वह है क्रिया शब्द। पढ़ना, होना, दौड़ना, जाना, खाना, हंसना, रोना, उठना, बैठना, ये सब कुछ क्रिया है। तो क्रिया या धातु के अंत में
कुछ नए शब्दांश जोड़कर कृत प्रत्यय बनते हैं और इन शब्दों के मेल से बने नए शब्द को कृदंत कहते हैं। तो कृत प्रत्यय जैसे वाला, वाला में पढ़ना क्रिया जोड़ दें, पढ़ना में के बाद में अगर हम वाला क्रिया जोड़ दें तो ये कृदंत शब्द बनता है पढ़ने वाला। होना में अगर हम हार जोड़ दें तो होता है होन हार। दौड़ में हम ना जोड़ दें तो इसका कृदंत शब्द बनता है दौड़ना। जा क्रिया के साथ अगर हम कर जोड़ दें तो जाकर। उसी तरह सज क्रिया के साथ अगर हम आवट जोड़ दें तो एक नया शब्द बनता है सजावट। तो कृत प्रत्यय हर समय क्रिया शब्दों में या धातु में अंत में, क्रिया शब्द या धातु के अंत में शब्दांश जोड़कर कृदंत बनाया जाता है। अब आगे हम देखते हैं तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। इनके योग से बने शब्दों को तदिदांत या तदित शब्द कहते हैं। तो तदित प्रत्यय में हर समय संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द या विशेषण शब्द के अंत में कुछ शब्दांत जोड़ा जाता है और इससे तदित शब्द बनाया जाता है या एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है। जैसे मानव संज्ञा शब्द है, इसमें हम ता प्रत्यय जोड़कर इसका एक नए शब्द का निर्माण करते हैं मानवता। मानव एक नाम है और मानवता एक गुण है। संज्ञा शब्द से यह भाववाचक संज्ञा में एक नए शब्द का निर्माण कर गया। दया, दया में लू प्रत्यय जोड़कर दयालु। ग्राम में इन प्रत्यय जोड़कर ग्रामीण। धन में वान जोड़कर धनवान। मामा में एरा जोड़कर ममेरा। उसी तरह चाचा में एरा जोड़ दें तो चचेरा। इसका एक अलग अर्थ बन जाता है। अपना में पन जोड़ के अपनापन। और मीठा एक शब्द है, इसमें हम आस जोड़ दें तो मिठास शब्द बन जाता है। इसी तरह कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय में हम अंतर को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कृत प्रत्यय में क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर कृदंत शब्द बनाते हैं और तदित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द के अंत में प्रत्यय लगाकर तदित शब्द बनाया जाता है। तो बच्चों, आज हम प्रत्यय के विषय में इतना ही समझेंगे। अगले वीडियो में कृत और तदित के प्रकार भेद के विषय में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को हमारे इस आलोचना से कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय के अंतर को समझ में तो आया होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लें। प्रत्यय के भाग 2 में हम प्रत्यय के कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय के भेद और उनके जो प्रकार के विषय में हम अधिक जानकारी आपको देंगे। धन्यवाद।